हो चुका है और तब जाकर के अब इनसे मुलाकात हुई है तो बड़ा चर्चा का इसमें विषय भी बने हुए हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इसमें वायरल भी चल रहे हैं। आइए थोड़ा सा इनसे बात करने का प्रयास करते हैं क्योंकि आपके भी मन में अब जिज्ञासा उत्पन्न हो रही होगी कि आखिरकार जब एक व्यक्ति कोई रहता है अपनी एक पत्नी को जो है संभालने में इतनी मुश्किल होती है तो दो पत्नियों को कैसे संभालते हैं। और ऐसी एक पत्नी है जो कि खुद एक पत्नी जो है कि दूसरे पत्नी से शादी कराती हैं और अपने पति से, ऐसा भी कभी संभव आपने सुना होगा, लेकिन ये हकीकत है। और उसी एक गांव में हम लोग पहुँचे हैं, अयोध्या की नगरी में। आइए थोड़ा सा इन्हीं से बात करने का प्रयास करते हैं कि कैसे आप लोग साथ में रहते हैं और कैसे आप लोग की दिनचर्या चलती है। आगामी भविष्य में फिलहाल इन लोगों का यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर भी अब एक्टिव हो चुके हैं और इसीलिए सोशल मीडिया पर वायरल भी चल रहे हैं। आइए थोड़ा सा इन्हीं से बात करने का प्रयास करते हैं। परिचय क्या हुआ भाई साहब आपका? हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। हमारा नाम है जीत पेंटर हैदरगंज और पीके न्यूज़ चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है भाई साहब। और ये समझ लीजिए कि यूट्यूब पर आए हुए हमें लगभग 13 दिसंबर से यूट्यूब पर आए हैं, तब से आप सब लोगों का प्यार मिल रहा है। ऐसा भगवान करे कि आप सब लोग प्यार बरसाते रहिए। चलिए, सोशल मीडिया पर ये बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है कि आप हैं और आपकी दो पत्नियां इस समय बड़ा वायरल चल रही हैं। आखिरकार ये दो पत्नियों का जो विचार आपके मन में कैसे आया, क्यों आया? जैसे विचार तो नहीं आया भाई साहब, जैसे आदमी के जानबूझ के बर्बाद होना थोड़ी चाहेगा। जानबूझ के बर्बाद होना नहीं चाहेगा। जैसे हमारी शादी हुई थी, शादी होने के लगभग 2-3 दिन पहले ये रुमाल बनवाने आई थी हमारी दुकान पे। हमारी दुकान कौन आया था? इनका नाम है गुड़िया, इनका नाम है सुमन। अच्छा, तो कहने का मतलब क्या पहली पत्नी पहली पत्नी ये है, दूसरी पत्नी हमारी ये है। तो इनसे हमारी शादी। आपका क्या नाम है? सुमन नाम है। और आपका? तो भैया के चैनल में स्वागत है। मेरा नाम है गुड़िया। गुड़िया। सुमन और गुड़िया दो पत्नियां हैं और थोड़ा सा हम वाकया जानना चाहेंगे कि कैसे पहली पत्नी से शादी होता है, फिर दूसरी पत्नी से कैसे शादी होता है। जैसे भाई साहब हमारी दुकान थी, यहाँ से हमारा 1 किलोमीटर पड़ता है ब्यूटी बाजार। आप आए हैं वही पहले ब्यूटी बाजार पड़ा होगा। तो ब्यूटी बाजार में हमारी दुकान थी, बहुत अच्छी खासी चलती थी अजीत पेंटर के नाम से। बहुत मशहूर दुकान थी। तब उस समय नंबर प्लेट भी चलता था, धड़ाके से नंबर प्लेट की मशीन लगवाए थे, अच्छी सी चलती थी। बाकी मेज तकिया चद्दर कढ़ाई पर्दा और साड़ी वाड़ी में रुमाल में कढ़ाई वढ़ाई सब पूरा सारा काम करते थे, अच्छा डिजाइनिंग वाला। और इसके बाद धीरे धीरे हमारी दुकान बहुत अच्छी चल रही थी, बम्पर। और इसके बाद बीच में ये इनसे मुलाकात हुई शादी के 2-3 दिन पहले। ये हमसे रुमाल बनवाने आई थी हमारी दुकान पे। तो इनके पेट्रोल में लगा था रुमाल बनवाने के लिए और एक सहेली इनकी बनवा के लेकर गई तो कहने लगी कि एक अजीत है, अजीत पेंटर भीटी बाज़ार में उनकी दुकान है, बहुत अच्छी रुमाल बनाए हैं और हमारा पेट्रोल में सबसे अच्छा नंबर जाएगा। ये कहने लगी कि ये पढ़ने में तेज़ थी, कहने लगी कि जब तुम्हारा अच्छा नंबर जाएगा तो हम कहाँ पीछे हटे, हम भीटी नहीं देखे हैं क्या। भीटी ये भी पहुँच गए साइकिल लेकर और पहुँच गए रुमाल लेकर। इसके बाद रुमाल हमको दिए बनाने के लिए। ये कहने लगी कि भाई साहब हमारा रुमाल बना दीजिए और 1 हफ्ते बाद हमारा लगेगा। हम कहीं से बता दिए कि 1 हफ्ते बाद लगेगा, चलो ठीक है बना देंगे। और 1 हफ्ते नहीं 10 दिन हम उनको झिला दिए, रुमाल नहीं बना पाए। हम क्यों क्या काम में व्यस्त हो गए ज़्यादा। और इस समय शादी भी पड़ गई थी हमारे बीच में और इसी काम में ज़्यादा व्यस्त हो गए, हम तो रुमाल नहीं बना पाए। अच्छा, जिनसे जो शादी हुआ वो शादी? इनसे जो शादी हुई थी मतलब वही शादी में हम व्यस्त हो गए, निमंत्रण बांटना इधर उधर सब कुछ उसी में हम व्यस्त हो गए। इनके रुमाल नहीं बना पाए। तो एक दिन ये पहुंची 1 हफ्ते बाद, जब 2-3 दिन बचा था लगना था स्कूल में। ये पहुंची दुकान पे और हमारी दुकान बंद थी। उस समय हम शादी का सामान लाने गए थे अयोध्या में। आई पहुंची, हमारा नंबर लेकर गई बोर्ड से हमारा नंबर लेकर गई। और इसके बाद हमारी उस दिन दुकान बंद थी। ये फ़ोन की हमारे पास, कहे भाई साहब आप हमारा रुमाल नहीं बनाए। हम कहें बना तो नहीं पाए हैं, हमारी शादी थी इसी में नहीं बना पाए। तो ये फ़ोन किए। इसके बाद हमारा उस मतलब जैसे 15 साल पीछे जाइए तो पहले ये टच वाली मोबाइल नहीं चलती थी ज़्यादा। कई लोगों, बहुत कम लोगों के पास रहती थी जो बड़े बड़े जैसे हैं। और बाकी जो आदमी रहता छोटा सी कीपैड फ़ोन शादी वाली और रंगीन वाली वही लेकर चलता था, नोकिया वाली। तो उसमें हम एक गाना सेट किए थे, मतलब कालर टून सेट किए थे। वो कालर टून कौन सा था इनसे पूछिए। चलिए इन्हीं से थोड़ा सा बात करने का प्रयास करते हैं। चलिए देखिए, पहली बीबी इनकी ये है, दूसरी बीबी ये है। और जो ट्यून की बात कर रहे हैं कि कौन सा कालर ट्यून लगा था, क्या वाकया था, आप ही बताइए पूरी बात। तो गाना लगा था इनके चैनल में, लगावे लो जब लिपस्टिक खिले। मोबाइल में लगा था कि चैनल में लगा था? नहीं, मोबाइल में लगा था तब। वो मतलब कीपैड मोबाइल चलता था ना। तो वो मोबाइल इन्हीं के पास था, वही हमारे पास भी था। तो उसी में गाना लगाए थे, लगावे लो जब लिपस्टिक खिले सारा डिस्ट्रिक्ट। तो पूरा डिस्ट्रिक्ट ही मतलब हिला दिए क्या फिर? हाँ, तो वही गाना हम सुन रहे थे
मतलब एक बार फ़ोन किए कि भैया हमारा रुमाल नहीं बनाया है, तो कहें कि भी नहीं बना है, बना देंगे 2-3 दिन में, अभी तो फुर्सत नहीं है। तो ठीक है बना देना। अब फिर शाम को फ़ोन किए तो कहें क्यों बार बार परेशान कर रही हो, बना देंगे। हम कहे ठीक है बना देना, कोई बात नहीं है, और बस ऐसे किए हैं, गाना वाना सुन रहे हैं। कहीं ठीक है, फिर रख दिए। फिर 2-3 बार लगातार करे, लगातार मिलाया 2-3 बार फ़ोन, 4 बार, तो कहें क्यों बार बार परेशान कर रही हो। हम कहे कुछ नहीं भैया, ऐसे गाना सुन रहे हैं। कहीं इतना बार गाना सुना जाता है, हम कहे मत उठाइएगा, बस ऐसे गाना सुनने दीजिए हमको। कहें चलो ठीक है। तो ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा बात करते 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 ढेर सारा अब भाई साहब जब प्यार हो हमारी गया। शादी हो गई थी तो ये गाना सुन रही थी बार बार। हाँ, तो जो औरत आई है घर पे उसको शक नहीं होगा हाँ, हाँ, कि किसका फोन आ रहा है, ये उठा नहीं रहे हैं, हाँ। तो आदमी को शक होने लगेगा। तो क्या मतलब जब शादी हो गया तब तक आपने रुमाल नहीं दिया, क्या बना रुमाल नहीं दिए थे। वो एक हफ्ते में सारा चक्कर हो गया, एक हफ्ते में हमारी शादी हुई। इसके बाद फिर एक हफ्ते में जब शादी हो गई और रुमाल भी इनका बनाना था, उसमें नहीं बना पाए। तो जो हमारी शादी पार हो गई थी फिर भी गाना सुनने लगी फ़ोन करके, और उनका रुमाल भी नहीं बना था। और इनको हम बोलते थे गुस्से में कि अपने रुमाल लाकर ले जाइए, बार बार हमें डिस्टर्ब मत कीजिए। तो कहने लगी भाई साहब गाना तो सुनने दीजिए, गाना लगाए हैं। हम कहे चलो ठीक है सुन लीजिए। दिन भर में 25 बार 30 बार गाना सुना जाता है। और गाना सुनते सुनते इनको बहुत बोले, लेकिन ये बहुत नॉर्मल दिमाग से बोलती थी। धीरे धीरे प्यार मोहब्बत आगे बढ़ गया। अच्छा, प्यार मोहब्बत है। अच्छा, थोड़ा सा हम इनसे बात करते हैं। जब बार बार ये फोन कर रहे थे और ये उठा नहीं रहे थे, 25 बार की बात कर रहे हैं, तो आपका क्या रिएक्शन था? कुछ नहीं है, हमने पूछा किसका फ़ोन आ रहा है बार बार, तो बताने लगे गुड़िया नाम की लड़की है, उसने बार बार कॉल करती है। हमने मना कर रहा हूँ, मानती नहीं है। तो हमने बोला क्यों बार बार करती है, तो बताने लगे कि वो कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तो हमने बोला कि जब इतना प्यार करती है तो अपने घर ले आइए उसको। तो कहे नहीं मैं नहीं ले आऊँगा। हम कहें क्यों नहीं ले आओगे, जब प्यार करती है भाई तो प्यार को निभाना तो चाहिए। तो नहीं मंजूर कर रहे थे तो हमने ज़बरदस्ती किया। तो कहे चलो ठीक है। हम कहें हमारे बहन से बात करवा दीजिए। तब फिर वही दिन तो नहीं बात करवाए थे, दूसरे दिन फिर बात करवाए। तो कहने का क्या मतलब, जैसे मतलब वो प्यार करती थी जैसे कह रही हैं, तो क्या ये भी करते थे क्या उनसे? देखो तो धीरे धीरे बात करते करते प्यार मोहब्बत तो बढ़ जाता है। एक खास है तो दोनों से बात है ना। कितना दिन हुआ था शादी के आपके जब ये वाकया हुआ था? ज़्यादा दिन नहीं हुआ था, 1 महीने के अंदर में हमने शादी करवा दी अपने बहन की। अच्छा, मतलब दूसरी शादी मतलब 1 महीने के अंदर ही, मतलब पहली शादी इनसे फिर दूसरी शादी इनसे। और कैसे, मतलब क्या मंदिर वगैरह में कराई थी या फिर कैसे हुआ नहीं, वहाँ से तो मम्मी करवा कर भेजी थी मंदिर से, फिर यहाँ पर लाकर हमने करवाया बढ़िया रीति जो रीति रिवाज के साथ? हाँ, रीति रिवाज के साथ जैसे होता है वैसे शादी करवा दिया। अच्छा, चलिए अब खुशी से जीवन चल रहा है? बहुत अच्छे से 15 साल हो गया, कभी झगड़ा लड़ाई नहीं होता है। अच्छा, और हम दोनों बहन के बड़े बड़े बच्चे हैं, 12 13 14 साल के। हाँ। चलिए, मतलब 15 सालों का समय व्यतीत हो चुका है। कुछ आप बता रहे थे उसके बाद की घटना, थोड़ा सा उसको भी बता तो दीजिए। उसके बाद की घटना यही है कि जैसे ये बार बार हमारे मोबाइल में गाना सुनते थे, हमें गुस्सा लगता था। हाँ, तो इनसे कहने लगे थे, एक बार कहीं कि आप इतना भी नहीं समझते हैं, हम आपसे प्यार करने लगे हैं। तो हम चौंक गए, हम कहे ये कैसा प्यार है साला। तो इसके बाद धीरे धीरे कहने लगे कि अब क्या करने लगे, हम आपसे बात करने बिना हम रह नहीं पाते हैं, ऐसा हुआ वैसा है। हम कहे चलो ठीक है। तो और तगड़ा झमेला हुआ। इनको हम बता दिए कि हमारी शादी हो गई है, ऐसे ऐसा हुआ है और हमारी शादी थी तो इसीलिए आपका रुमाल नहीं बना पाए। तो कहने लगे शादी हो गई है या ना हो गई हो उससे हमसे कोई मतलब नहीं है, हम प्यार करते हैं तो आएंगे आपके साथ, रहेंगे आपके साथ। अब हमें बहुत चक्कर में पड़ गए भाई साहब, अब हम क्या करें, ना इधर के ना उधर के। तब इनसे हम बता दिए सारी बात। ये कहने लगी कि अगर इतनी उनको है प्यार में ज़्यादा वो है तो बताओ घर पे चली आएँ, और या अपने घर पे कहें कि शादी करवा दे, हमारी शादी तो होके आई है। अब इनसे कहो शादी करवा दे। अपने घर पे चर्चा की तो इनके मम्मी भी मानी नहीं, कोई भी नहीं मानेगा। और इनकी मम्मी नहीं मानी, कहने लगी कि उनकी शादी हो गई तो क्यों शादी करोगी। तो कहने लगी मम्मी अगर तुम शादी नहीं करोगी तो हम चल जाएंगे उनके साथ, या चल जाएंगे या कुछ कर बैठेंगे। और ये कहने लगी हमसे कि अगर शादी नहीं करोगे, अगर हमको नहीं ले चलोगे, हम कुछ कर लेंगे तो फंसोगे आप। हम बड़े चक्कर में फंस गए। तो भाई साहब एक दिन हम इनसे कह दिए कि अच्छा ठीक है, अपनी मम्मी से कहो चलो मंदिर में कुछ शादी वादी मतलब हल्का फुल्का रस्म पूरी कर दें, बाकी तो हम घर पे ला के करेंगे। तो इनकी मम्मी कुछ मानी। इसके बाद मंदिर में हल्का फुल्का वो सिंदूरदार करा के, इसके बाद उसी दिन जिस दिन इनको लाए थे उसी दिन हमारी बहन की शादी थी शाम को।
और शाम को बारात आने वाली थी, दिन में इनको लाए थे, तो हमारा अपना सब कुछ कर लिए, जैसे टेंट वेंट लगा के जैसे होता है जयमाल द्वारा, तो शादी कर लिए, सबको फिर निमंत्रण दिए हम। उसी दिन का फिर निमंत्रण दिए, सब लोग कहने लगे अभी तो शादी हुई थी और अब कैसा है कि जयमाल सिस्टम है दोपहर में, और मुर्गा उर्गा खाना है दोपहर में, इसके बाद शाम को फिर बारात आएगी। सब लोग का अचंभा मान के आए घर पे, तो जब देखे कि एक शादी और, तो सब मज़ा लेने लगे। तो वो कोई लोग इसमें कहने लगे कि भाई साहब अभी हम एक नहीं संभाल पा रहे हैं, आप दो कर लिए हो। एक मतलब साल भर जाते जाते गारंटी लाओ लिख देते कि स्टाम्प पेपर पे कि आपको अगर कीचड़ नहीं बहेगा आँख से, अगर दिक्कत नहीं हो जाएगी कि मतलब इतना परेशान हो जाओगे ज़िंदगी में कभी रोटी नहीं खा पाओगे, आप चलोगे तो झांवर आएगी, ऐसा है वो ऐसा है, जौन सी बात करने लगे भाई साहब कि हम सोचे कि अब इधर जाएं उधर जाएं। लगभग हम परेशान थे एक हफ्ता, लेकिन हमारे दोनों मैडम इतना समझदार कि धीरे धीरे हमें संभाल ले गई। और अब उस दिन से आज तक का 15 साल हो गया, आज तक का हमें समझ लीजिए कि अब उनसे मुलाकात होता है कि नहीं? जो कह रहे थे कि आंख में कीचड़ आ जाएगा या फिर चेहरा आपका हो भाई साहब हमसे बात नहीं करते क्योंकि अपनी औरत को सीधे रख नहीं पा रहे हैं, मारते पीटते हैं, और हमें कभी हाथ नहीं उठाए हैं आज तक। 15 साल हो गया और हम समझ लीजिए 15 साल में इतना हम समझ लीजिए इतना खुश हैं कि एक पैसे का टेंशन नहीं, कपड़ा हम पहनते नहीं, पहनाए जाते हैं। और सुबह जाते हैं तो हम कपड़ा अपने आप पहनते नहीं, हमारा कपड़ा रेडी रहता है, पहनते नहीं, पहना देते हैं। अगर नहा लिए तो अपने अंडर बियर नहीं धोए, 15 साल हो गया। चलिए थोड़ा सा हम आपसे बात करना चाहिए, ये कैसा प्यार है कि मतलब उधर उनसे शादी होता है फिर आपका प्यार उमड़ पड़ता है? तो हम यही कहना चाहते हैं कि प्यार होता है, प्यार तो हो जाता है, प्यार तो बुढ़ों को हो जाता है और 2-4 बच्चों की माँ को भी प्यार हो जाता है। प्यार कोई पूछ के नहीं करता है कि हम आपसे प्यार कर लें, कोई पूछ के नहीं करता है, प्यार तो हो जाता है। प्यार तो अंधा होता है, प्यार किसी को हो जाता है, तो वैसे ही हमको भी प्यार हो गया। चलिए कुछ शादी की तस्वीरें हैं आपके पास? हाँ, शादी की तस्वीरें जैसे उस समय तो वो नहीं करवा पाए थे हम, कैमरा वैमरा जल्दीबाजी में। और हमारी बहन की जो शादी थी उसमें सब हमारा सब है क्लिप सब बना है। अच्छा, अपने शादी का क्लिप अपने नहीं? शादी का क्लिप नहीं बनवाया, जो बहन की शादी थी शाम को बारात आने वाली थी, उसी में सब लोग हैं। चलिए कैसे मतलब मैनेज करते हैं, मतलब सुबह का खाना कौन बनाता है या फिर शाम का खाना कौन बनाता है, कैसे होता है? कौन और हम ऐसी बात नहीं है भैया, मतलब हम दोनों बहन मिलके कर लेते हैं जो काम करना होता है जी। कुछ करना है तो कुछ वो कर लेती हैं, कुछ हम कर लेते हैं, कुछ हम मतलब कपड़ा धोने लगते हैं या चाय बनाने लगते हैं, कुछ भी करने लगते हैं तो थोड़ा हम करते हैं, थोड़ा हमारी दीदी करती हैं। इसमें मतलब कंपटीशन की बात नहीं है कि वो करें हम ना करें या हम करें कि वो ना करें। किसी प्रकार का कोई मन मुटाव नहीं, कुछ नहीं है। या कैमरे पर ऐसा बोले या फिर वास्तविकता में ऐसा है? नहीं है, सच है, हकीकत है कि कैमरे पर बताएं कि हाँ भैया देखिए हम लोग सब लोग ढंग से रह रहे हैं, लेकिन पीछे कुछ ऐसी कोई झगड़ा हुआ हो कभी? कोई बात नहीं, 15 साल हो गया भाई साहब। अगर हम इनको डांटते हैं, कोई गलती कर देती हैं, अगर इनको डांटेंगे तो ये बोलेंगे क्यों डांट रहे हो, हल्की फुल्की गलती होती रहती है। अगर इनको डांटते हैं तो ये बोलती हैं, और उसी में समझ लीजिए कि हम किसी को नहीं डांटते हैं। तो कैसे, जैसे अगर हम लोग खर्च की बात करें, कैसे मैनेज करते हैं दो पत्नियों को? कपड़े जो भी चीजें हैं मतलब लाना यहाँ पे? हाँ, मैनेज करने की बात जो आती है, जैसे हम जब कोई कपड़ा या कुछ भी शादी वादी कुछ पड़ती है तो 20-25 हज़ार चला जाता है। जैसे यही सब दोनों लोग चाहती हैं खरीदवाने के लिए, हम अपने आप से नहीं लाते हैं। ये सब लोग जाती हैं अपने आप, अपने के लिए लेती हैं, इसके बाद माँ के लिए लेती हैं, बच्चों के लिए लेती हैं, ये सब संतुष्ट रहती हैं। उसी में हमें टेंशन भी खत्म हो रहती है। जब कुछ पड़ता है शॉपिंग करने जाते हैं तो सही बात है भैया, 20-25 हज़ार का मतलब खर्च रहता है, क्योंकि पूरे परिवार के लिए जब कपड़ा लेके आते हैं हम लोग तो परिवार के लिए लेके आते हैं, पूरे मम्मी के लिए, बच्चों के लिए, हमारे हस्बैंड हैं, हम दोनों लोग हैं, तो शॉपिंग करने हम ही तीनों लोग जाते हैं और कपड़ा सब लोग के लिए लेके आते हैं। उतना कमाते हैं, पेंटिंग बनाते हैं ना, पेंटर हैं, आर्टिस्ट का काम करते हैं। कहाँ पेंटिंग का काम किए हैं ये? अयोध्या में जितनी पेंटिंग बनी है राम जी के मंदिर पे, सारी हमारे हस्बैंड की बनाई पेंटिंग है, और लता मंगेशकर चौक पे जो मतलब फोटो बनी है हमारी हस्बैंड की बनाई है। अच्छा जी, चलिए, मतलब इतने बड़े कलाकार हैं। और क्या क्या करते हैं? जैसे भाई साहब हम कढ़ाई भी करते हैं, रुमाल में तकिया, चादर, पर्दा, मेहंदी भी लगाते हैं। और शादी विवाह में जैसे रंगोली बनाना, सब जो समझ लीजिए भगवान ने सब कुछ लगभग कूट के भरा है। मतलब आपके हाथों में कला दे रखे हैं भगवान ने सब। ये बचपन की देन है, कहीं पर हम सीखने नहीं गए हैं आज तक, और सब बचपन की देन है, अभी तक चलता आ रहा है। चलिए, बहुत सारे लोग अब ये भी सोचते होंगे कि पहले 2 पत्नियां हैं तो कैसे मतलब किसके साथ रहना होता है, किसके साथ फिर
जैसे रहने की बात ये है कि जैसे हम सब लोग तीनों देख रहे हैं, जैसे हम सब लोग रहते हैं हमेशा, रात बिरात दिन सब कुछ ऐसे रहते हैं सब जगह। चलिए, पहला बच्चा किसका हुआ था? पहला बच्चा इनके हुआ था, एक लड़का है, वो खड़ा है, 14 साल का है, और 1 महीने बाद इनको बेटी हुई। अच्छा, 1 महीने इधर उधर भी लड़का हुआ था, बेटी और बेटा। चलिए 15 साल पहले शादी हुआ था, लेकिन अभी इतना क्यों चर्चा बना हुआ है? पहले आप हाँ 15 साल, यही तो विषय है भाई साहब। जैसे हमारी साल मतलब 15 साल पीछे हमारी शादी हुई, अब क्यों हम प्रचलित हो गए हैं, अब क्यों आ गए हैं सोशल मीडिया पर? जिसके पीछे कारण है कि जैसे हम काम तो कर रहे थे पेंटिंग में, अच्छा खासा पैसा कमा रहे थे और अभी भी कमा रहे हैं। हमारा कोई ये नहीं है कि यूट्यूब पर आने का और सोशल मीडिया पे आने का कोई मकसद था। तो धीरे धीरे जब इनको लाकर मोबाइल दिए, हम बड़ी वाली मोबाइल दिए दोनों को, तो कहने लगी लगभग 1 हफ्ते 10 दिन 1 हफ्ते 10 दिन बाद ये सब लोग कहने लगे कि यूट्यूब पर सब लोग काम करते हैं और पैसा पाते हैं, पैसा कमाते हैं। तो हम कहने लगे कि क्या कहना चाहती हो, खुल के कहो। तो कहने लगी हम गाना गाते हैं, तो जब लगभग शादी विवाह अगर आरी बगल पड़ जाता है किसी के, तो अगर 2 शादी लगातार बगल बगल पड़ जाए तो दोनों लोग गाना गाएंगे तो किसी को गाने नहीं देंगे, पूरा गाना पार कर देंगे। अच्छा, मतलब लोकगीत भी ये लोग गाती हैं? लोकगीत, सोहर, बिरहा का जरिए सब कुछ गाते पार कर देती है। अच्छा, तो हम कहे चलो ठीक है। ये सब लोग कहने लगे कि वो उस पर सिर्फ हम गाना ही डालेंगे तभी हमारा चल जाएगा। हम कहे तो बात सही है, सिर्फ गाना, लेकिन हमें एक बात और कहे कि अगर गाना ही डालोगे, दोनों लोग गाना डालोगे, धीरे धीरे प्रचार हो जाएगा। अभी तो अपना ग्राम सभा जान रहा है और धीरे धीरे सोशल मीडिया सब जान जाएगी तो घर पे बवाल मचेगा कि 2-2 पत्नी कैसे रखी हैं, और वही हुआ। और धीरे धीरे अब समझ लीजिए जब पूरा वो हो गया, और यूट्यूब चैनल बना लिया अपना अजीत पेंटर हैदरगंज के नाम से। अजीत पेंटर हैदरगंज के नाम से जब चैनल बना तो भाई 1 हफ्ते ये लोग अपने अपने मर्जी से वीडियो डालना चालू की, गाना वाना गा के। इसके बाद हम सोचे कि अब सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, लाओ थोड़ा सा हम भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो हम पेंटिंग शाम को करके आते हैं, इसके बाद हम भी कॉमेडी स्टार्ट कर देते हैं उसमें। इसके बाद शॉर्ट वीडियो भी, डांस वांस हल्का फुल्का कर देते हैं। अब धीरे धीरे चैनल ग्रो कर गया, मोनेटाइज भी हो गया, 2 बार पैसा भी आ गया। तो वे कहने लगी कि अब ये चैनल अपना तुम ले लो और हम लोगों का चैनल बना दीजिए और हम सब लोग घर पे बनाएंगे। हम कहे चलो ठीक है। तो इनके लिए एक चैनल बना दिए घर वाली मोबाइल पे, AP गुड़िया सुमन के नाम से, और उस पर गाना पड़ता है और हमारे पे कॉमेडी शॉर्ट वीडियो, इसके बाद अच्छा कंटेंट पड़ता है। चलिए, मुख्य कारण यह रहा 15 साल बाद इन लोगों का उजागर होने का कि अब इस समय यूट्यूब पर आ चुके हैं। नहीं तो पहले 15 साल पहले शादी हुई तो कोई जानता नहीं था। अगल बगल के गांव के लोग जानते होंगे कि हाँ भाई लोग का डबल शादी हुआ है। तो गांव वालों का क्या रिएक्शन था? गांव वालों का रिएक्शन भाई साहब इतना बुरा था उस समय, जिस समय हम शादी किए थे उस समय कोई लोग तो खुश थे कि जो लोग खुश थे वही तो हमारे दुश्मन थे उस समय, और जो लोग नाराज थे वो हमारे खास थे। क्योंकि जो लोग खुश होते हैं, अगर कोई गलत काम आप करोगे ना, जो लोग खुश होंगे वो आपका बहुत भारी दुश्मन रहेंगे, ताकि वो सोचेंगे कि ये काम किया है कि आगे मतलब अगले साल 2-3 साल बाद ये बिगड़ने वाला है, इसकी ऐसी बर्बाद होने वाला है, इसकी ऐसी की तैसी होने वाली है। लेकिन धीरे धीरे भाई साहब सबके मुंह पे ताला लग गया और आज हमारा 15 साल हो गया। किसी की औकात नहीं मिलती है, पड़ती है कि हमसे पूछ ले कि अपनी औरत को कैसे रखते हैं। सब लोग जानते हैं कि इनकी औरत कैसे रखती हैं, कभी बाहर नहीं जाती हैं। अब तो यूट्यूब जब से स्टार्ट किए हैं तब से सब लोग, भाई सोशल मीडिया है, सब लोग देख रहे हैं। बाकी हमेशा घूंघट पे रही है, घूंघट पे रहती थी। अब लगभग जब से यूट्यूब पर आए हैं तब से सब लोग देख रहे हैं भाई साहब, सब लोग देख रहे हैं। चलिए, कहीं ना कहीं अब जब सोशल मीडिया पर आप आ जाएंगे तो प्रचलित हो जाएंगे, और कहीं ना कहीं आपके जो गांव हैं, गांव के साथ जो है अगल बगल के जिले के साथ साथ प्रदेश के साथ साथ देश के भी लोग आपको जानने लगेंगे। यही इसमें हुआ है कि पूरे देश में इसमें चर्चा का विषय बने हुए हैं कि अजीत पेंटर जी 2-2 शादी किए हैं, और 2-2 शादी ऐसे ही नहीं कि मतलब एक शादी किए, एक को छोड़ दिए फिर दूसरी शादी किए हैं। ये दोनों शादी एक साथ मतलब कुछ दिनों के अंतराल पे चुका है, और लगभग 12-14 साल के आपके बच्चे भी हैं। थोड़ा सा हम चाहेंगे आप जो गीत वगैरह गाती हैं, थोड़ा सा एक गीत हमारे जो दर्शक हैं उनको भी थोड़ा सुनाई दीजिए आप लोग जो है। चलिए, जो ये लोग गीत गाती है, थोड़ा सा एक अंतरा, थोड़ा सा छोटा सा कोई अंतरा हो तो उसको हमारे दर्शकों को। लगाए घड़िया गलिया घुमाई ना देबै, लगाए घड़िया गलिया ससुरु जी के बागा बगीचा, हमार मरजी ने बुला तोड़ई ना देबै, हमार मरजी ने बुला तोड़ई ना देबै।
चलिए देखिए, इसी तरह के गीत आप लोग जो है अपने चैनल पर अपलोड करती हैं। जी। हाँ। ये तो क्या लोकगीत है ये, और क्या क्या गाती हैं आप लोग? शादी ब्याह वाला गाना, बहुत सारे गाना गाते हैं जी। चलिए तो कोई एक आध और गीत है तो उसको सुना दीजिए, कोई अच्छा सा गाड़ी सुना दीजिए। नैहर गाड़ी गीत सुना दागे दीजिए। पड़ल सखी चुनरी, नैहर दागे पड़ल सखी चुनरी, वही रंग रजवा के रूप रेखा, वही रंग रजवा तो के। दूसरा गाली गीत सुनाइए जो शादियों में होता है, क्योंकि अब उसका प्रचलन अब धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, तो उन चीज़ों को जो लोक गायिका होती है उसको जीवंत करने का काम करते हैं, क्योंकि अब उसका ट्रेंड तो धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। तो उसी को कोई एक हो गाली गीत तो उसी को सुना दीजिए। या जो आपका फेवरेट हो, जो गाती हो हमेशा, ये गा दीजिए। हम्म।